हो सकता है कि आपने यूट्यूब के अंदर काफी सारे अपने ऐसे वीडियोस आपने देख लिया होगा कि कैसे ट्रेडिंग करा जाता है, कैसे प्रॉफिट बने, लॉस रिकवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो सारा वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आपको चिंता करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो भी लॉस है उसको कैसे आप कम कर सकते हो, एंड उसके बाद कैसे आपसे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है, यानी कि कितना आपको टारगेट लेना है, कितना यहाँ पे आप लॉस ले सकते हो, वो सारा चीज यहाँ पे मैं आज के इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको समझा के देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग चैनल के अंदर न्यू आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस चैनल के अंदर मैं ऐसे अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका भी हेल्प हो ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। सबसे पहले चीज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। देखो पहले के टाइम पे मैं जो अपना जो खुद का जो स्टोरी है वो मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब मैंने ट्रेडिंग मैंने सीखना मैंने चालू किया था, तब मैंने करीब एक महीने कोर्स करा था। तो कोर्स के अंदर मैंने ट्रेडिंग वगैरह मैंने सीख लिया था। एक महीने में मुझे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मैंने वो सारा चीजें मैंने सीख लिया था कोर्स करके। तो जैसे मैंने ट्रेडिंग को सीखा उसके बाद मैंने पहले मैंने स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह मैंने कुछ भी चीजें मैंने नहीं करा। मैं डायरेक्टली स्टार्टिंग से यहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे मैं करते हुए आ रहा हूँ। तो मुझे सारा चीज तो पता था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ओटीएम आईटीएम स्ट्राइक प्राइस कैसे लेना है, कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना है, सारा चीजें मुझे पता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं जो लॉस जो कर रहा था ना, लॉस करने का पता है मेन रीजन क्या था? ओनली फॉर 3 रीजन था मेरा लॉस करने का, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं लॉस कर रहा था। सबसे पहला, मैं डिसिप्लिन नहीं था, मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था और मैं अपने इमोशंस को यहाँ पे मैं कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था। बस यही 3 रीजन के कारण यहाँ पे मैं मार्केट के अंदर यहाँ पे मैं लॉस कर रहा था पहले के टाइम पे। क्योंकि देखो यार, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, ये तो आप कभी भी सीख सकते हो, या कोई भी वीडियो देख के आप इजीली समझ जाओगे एंड आप सीख भी जाओगे। इसको आपको ओनली फॉर एक ही बार यहाँ पे आपको सीखना पड़ता है। लेकिन ये जो बाकी का जो 3 चीजें, डिसिप्लिन रहना, उसके बाद इमोशंस को कंट्रोल करना, ओवर ट्रेडिंग को बंद करना, तो ये जो है ये अपने ऊपर है। क्योंकि जब तक हम इसको खुद से कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये चीज हमारे साथ होता रहेगा। क्योंकि ये जो चीज अगर हम कोई वीडियो देख भी लेंगे तो भी यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो भी यहाँ पे हम फिर भी हम वही गलती यहाँ पे हम बार बार करेंगे। क्योंकि ये जो चीज है खुद के अंदर है, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को कंट्रोल करना जानते हो, अगर आप खुद को इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करना जानते हो, सो ये जो ट्रेडिंग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आसान हो जाएगा। मैक्सिमम जो कि लोग है जो कि ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं, वो है वो अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी कि उनको लगता है कि सब ट्रेड मेरे लिए बन रहा, मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है तो उनको लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला, अभी मेरा प्रॉफिट बनने वाला, यहाँ पे मैं ट्रेड को मैं लेता हूँ। लेकिन उसके ठीक तुरंत बाद मार्केट जब यहाँ पे डाउन साइड के लिए मूव देता है तो उनका लॉस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमको ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार, तो मेरा प्रॉफिट अभी होने वाला है। तो ये जो होप है ना, जो हमको लगता है, वो हमेशा नहीं होता। सो यहाँ पे आप लगने से यहाँ पे आप कभी भी ट्रेड मत करो आज के बाद। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड बिल्कुल भी मत करो। क्यों ऊपर जाएगा, पहले देखो, मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करो। अगर आपको बस लग रहा है एंड इसके पीछे अगर कोई सॉलिड रीजन नहीं है तो फिर आप अपना कैपिटल तो यहाँ पे आपको लॉस ही करना है। जब तक आप वो सारा चीजें रीजन को फाइंड करके ट्रेड नहीं करोगे तब तक यहाँ पे अपना पैसा को यहाँ पे आप लॉस करते जाओगे। देखो आप एक बात खुद से पूछो, जो भी ट्रेड आपने पूरा समय लगा के लिया है, आपने पूरा सोच समझ के लिया है कि हाँ अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, सो यहाँ पे मैं अभी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, स्टॉप लॉस मेरा इतना रहने वाला है। सो अब देखना, मैक्सिमम जो चांसेस रहता है वो ट्रेड से आपने प्रॉफिट ही करा होगा। सो बिना कुछ सोचे समझे अगर आप ट्रेड लिए होगे तो आप देख लेना वो ट्रेड में आपने मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे अपने लॉस ही करा होगा। क्योंकि वो आप कर रहे हो तुक्के में ट्रेडिंग, वो आप गैम्बलिंग ही तो कर रहे हो। अगर गैम्बलिंग में अगर आपको पैसा कमाना है तो ये जो ट्रेडिंग है इसके अंदर आप गैम्बलिंग करके कभी भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल रिटर्न नहीं बन पाओगे। अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप ट्रेडिंग को करते हो, वो भी डिसिप्लिन रहेगा, तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे ट्रेडर प्रॉफिटेबल आप जरूर बन जाओगे आगे जाके। एंड देखो, जो भी गलती आप पहले से करते हुए आ रहे थे, हो सकता है कि आप ओवर ट्रेडिंग करते थे, हो सकता है कि आप सुबह तो आप प्रॉफिट में रहते थे, लेकिन डे खत्म होते होते आप दोबारा मार्केट के अंदर यहाँ पे आप लॉस कर देते हो। तो ये जो सारा चीजें रहता है, तो वो गलती आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं जो मैं गलती कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, उस गलती को करने का मेरा रीजन क्या है। एंड जो भी आपका रीजन निकल के आएगा उसके ऊपर यहाँ पे आपको समय देना होगा, उसके ऊपर यहाँ पे आपको काम करना होगा। देखो एक दिन में यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बदल सकता। अगर आप पहले से जो गलती अगर आप करते हुए आ रहे हो, वो गलती को सुधारने के लिए यहाँ पे आपको समय लगेगा। तो वो जो गलती है उसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप एक काम करो, आप 10 दिन का यहाँ पे आप चैलेंज लो कि आने वाले 10 दिनों के अंदर मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, ओनली फॉर मैं 2 ही यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। 2 ट्रेड के अंदर मुझे जितना प्रॉफिट होगा उतना मैं लेके निकल जाऊंगा, 2 ट्रेड के अंदर मुझे जितना लॉस होगा उतना मैं लॉस में देके मैं चला जाऊंगा। अगर आप दिन का अगर आप 1 से लेके 2-3 ट्रेड भी अगर आप करते हो आने वाले 10 दिनों तक, तो जिससे क्या होगा, आप खुद को डिसिप्लिन रखना यहाँ पे आप स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जो आपका पहले
पहले का जो आदत है उसको तो यहाँ पे छोड़ने के लिए एक दिन में तो यहाँ पे आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन वही चीज अगर आप रेगुलर अगर आप करोगे आने वाले 10 दिन तक, फिर 21 दिन तक आपको लेके जाना है, तो देखना आप आने वाले 2-3 महीनों के अंदर खुद को आप इतना ज्यादा बेहतर बनाने लगोगे, देन उसके बाद जो लॉस है वो आपका बहुत ही यहाँ पे आपका कम होगा। सो इस पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हो, सो मैं लिख के मैं दे सकता हूँ आप ट्रेडिंग के अंदर आने वाले दिनों पे आप प्रॉफिटेबल जरूर बन जाओगे। एंड जो पहले आप गलती करते थे ट्रेडिंग के अंदर उसको भी आप धीरे धीरे करके आप कम करने लग जाओगे। एंड आप एक काम करो, जो भी दिन आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप उस दिन से आने वाले 10 दिन तक यहाँ पे प्लान बनाओ। एंड अगर आप रेडी हो इस चैलेंज को लेने के लिए, सो अभी कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। एंड आप मुझे ठीक 10 दिन बाद आके इसी वीडियो के कमेंट के नीचे आप मुझे बताना कि ये जो चैलेंज आपने लिया है क्या आप आपने पूरा कर पाए हो या फिर आप नहीं कर पाए हो। अगर आपने पूरा कर लिया सो कितना दिन आपका लॉस हुआ था एंड कितना दिन आपका प्रॉफिट हुआ था। सो 10 दिन बाद आप लोगों को जरूर आके इस वीडियो के अंदर कमेंट करना है। एंड अगर आप रेडी हो चैलेंज को लेने के लिए सो लिख दो आई एम रेडी, क्योंकि ये जो चैलेंज आप लेने जा रहे हो ये चैलेंज आप खुद के लिए लेने जा रहे हो। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो भी लाइक पैसा आपके पास रहेगा, अगर आप लॉस भी करोगे तो भी लॉस यहाँ पे आप का ही होने वाला है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आपको एक चैलेंज लो जिससे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बेनिफिट जरूर मिले। वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर आप अभी ट्रेडिंग करोगे तो आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, कितना आपका टारगेट होना चाहिए, कितना यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखो अगर आप अभी के टाइम पे जैसे कि 2024 में जैसा जो मार्केट बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से देखते हुए एक ट्रेड में यहाँ पे आपको 10% का ROI इजिली मिल रहा है। सो आपका जो टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 10 से लेके 12% तक। उससे ऊपर अगर आप टारगेट लेने जाओगे सो जब मार्केट मूव कर रहा होगा, जब मार्केट बिहेव कर रहा होगा, तब आप अगर आप ट्रेड लोगे सो एक ही ट्रेड में आपका 10-20% का यहाँ पे आपका टारगेट इजिली बन सकता है। लेकिन मैं नॉर्मल डेज के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन मार्केट साइडवेज भी रहता है उस दिन लाइक मार्केट फिर भी 10-12% का यहाँ पे तो टारगेट इजिली मार्केट दे ही देता है 1-2 कैंडल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टारगेट आपका मिनिमम 10 से लेके 12% का होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर। अब हो सकता है दिन में आप 2 ट्रेड करो तो आपको 20% का ROI यहाँ पे आपको इजिली मिल जाएगा। दिन का यार 10 से लेके 12% का टारगेट बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप खुद ही सोचो, मान के चलो महीने के अंदर 20 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग रहता है, 20 दिन के अंदर अगर आपने 10 दिन भी अगर आपने प्रॉफिट किया तो 10 दिन में सोचो आपने यहाँ पे 100% यहाँ पे अपने प्रॉफिट कर लिया, यानी कि जो भी आपका पैसा था उसका लाइक यहाँ पे आपने पूरा डबल कर दिया, वो भी 10 दिनों के अंदर। अगर आप इस चीज को फॉलो करके अगर आप ट्रेड को करते हो तो आपका लॉस भी कम होने वाला है एंड आप प्रॉफिट आप ज्यादा करने वाले हो। सो अगर आज के इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला है तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।